तो कैसे हैं सभी। बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। आपको पता ही होगा कि हम सॉल्यूशन विलियन जो है सॉल्यूशन यानी विलियन चैप्टर के हम जो उदाहरण लेके आए थे, पूरी सीरीज हो चुकी है उसकी। तो एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो आज हम जो आपके सामने लेके आ रहे हैं वो है हमारे पाठ निहित प्रश्न यानी इंटेक्स क्वेश्चन। तो आज से ये सीरीज शुरू हो रही है, तो आप देखते रहिएगा इंटेक्स क्वेश्चन को और आगे साथ साथ करते रहिएगा। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि लिखा हुआ है, यदि 22 ग्राम बेंजीन को 22 ग्राम बेंजीन है हमारे पास में और उसको हमने 122 ग्राम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है CCl4 में घुली हुई है। बेंजीन को आप किस में घोल रहे हो? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। और बेंजीन और कार्बन के लिए आपको दोनों के लिए क्या निकालना है? आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, ध्यान रखिएगा। यानी क्या बोल रहा है सुनिएगा। 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजोल्व इन 120 ग्राम ऑफ CCl4 एंड फाइंड द बेंजीन एंड कार्बन मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को आप ध्यान रखिएगा। हम मास परसेंटेज को W/W कहते हैं। क्या कहते हैं? W/W परसेंटेज कहते हैं। यानी ऊपर वाला भी ग्राम में होना चाहिए और नीचे वाला भी ग्राम में। ऊपर वाला जो सॉल्यूट होता है, विलय होता है, वो भी ग्राम में हो, और नीचे जो पूरा है विलियन पूरा, वो भी किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा 22 ग्राम है और 122 ग्राम है। तो नॉर्मली हमें करना क्या है कि भाई हमारे जो W की बात करें तो हम डायरेक्टली यही करेंगे कि ऊपर से बेंजीन की बात करें तो 22 तो रहेगा ऊपर, और दोनों का टोटल हो जाएगा 22 + 122 × 100। ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ देख पा रहे होंगे 22, ये वाला पोर्शन। तो 22 तो ऊपर हो गए सिर्फ बेंजीन के, और 144 आए 22 + 122 को मिलाकर, ठीक है ना। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके 15.28% आ गया। अगर आप चाहो कि CCl4 का भी करना है तो भी कर सकते हो। कि कैसे? तो 122 रहेगा ऊपर और 144 टोटल रहेगा नीचे, और ये 100 से मल्टीप्लाई कर देना। कि सर ऐसे ज़्यादा करना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि एक के परसेंटेज अगर आपको आ चुके हैं 15.28 से एक के आ चुके हैं तो 100 में से इसको घटा के भी निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों मिला के 100% हो रहा है। तो एक जब 15.28% है तो उसको 100 में से घटाओगे तो हमारा 84.72% वैसे भी आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। थोड़ा फास्ट हम करते जा रहे हैं, आप नहीं हो तो 1-2 बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 विलियन में बेंजीन 30% घुली हुई है, ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई है, और बेंजीन के मोल अंश फाइंड करना है। तो थोड़ा वापस समझिएगा कि बेंजीन को हमने क्या किया? 30% लिया है। तो समझना है हमारे जो ए और बी कंपोनेंट है हमारे हिसाब से, भले कोई भी मान लो, तो यहाँ पे हमारा जो बेंजीन है वो हमारा 30% है। तो जो दूसरा बच गया होगा वो हमारा 70% होगा। बात समझ में आई? और इसी 30 को हम 30 ग्राम मान लेंगे और इसको हमने मान लेंगे 70 ग्राम। समझिएगा बात को। क्या कह रहा है? बेंजीन कितने 30% है और CCl4 में वो डिजोल्व हो रखी है, और बेंजीन के मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। आप ध्यान रखिएगा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे निकलता है। जो अगर दो कंपोनेंट है तो हमारा पहले का रहेगा XA और दूसरे का रहेगा XB, और मोल कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला होता है Na/Na + Nb रहेगा। यह आपको हमने पढ़ा चुके हैं। वैसे ही सेम के लिए इसके रहेगा Nb/Na + Nb। तो ये वाले पोर्शन चाहिए। तो हमें क्या करना है कि XA फाइंड करना है और XB फाइंड करना है। तो XA फाइंड करने के लिए हमें चाहिए Na और ये इनकी वैल्यूज। तो Na होता क्या है? Na होता है मोल, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी कि विलयक के मोल और विलायक के मोल। तो विलय के मोल निकालेंगे कैसे? तो विलय के मोल निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है हम करते कैसे हैं। मोल का फॉर्मूला निकालना हो तो मोल के लिए हम ग्राम/मोलर मास लिया जाता है। तो देखिएगा 30 ग्राम हमारी बेंजीन हो गई। यहाँ पे समझिएगा वापस क्वेश्चन को। 30% जो लिखा हुआ है इसको हमने 30 ग्राम मान लिया है। तो 30 ग्राम बेंजीन दे रखी है और उसका मोलर मास 78 होता है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें ऐसे ही किया होगा। देखो ये 78 ग्राम बेंजीन के, और ये 30/78 लिख दिया, और ये इसके मोल आ गए। वैसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड का 70 ग्राम है, तो 70 ग्राम लेगा इसका, और इसका टोटल कार्बन टेट्राक्लोराइड को जब ओपन करते हैं ना तो वो CCl4 होता है। CCl4 कार्बन के 12 हो जाएंगे 12, और 35.5 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये 4 है CCl4, और टोटल वैल्यूज आ जाएगी 154। तो इस 70 ग्राम में किसका डिवाइड करोगे? 154 का। देखिए ये देख पा रहे होंगे। तो बेंजीन के लिए हमने 30/78 किया था,
और यहाँ पे 70/154 कर रहे हैं, तो ये दोनों के मोल आ गए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि बेंजीन क्या है 0.385 मोल और इसके आ रहे हैं 0.45 मोल, राइट। तो दोनों के मोल आ गए। तो यही तो लगाना है, एक्स ए की वैल्यू में एक्स ए के लिए लगाना है और एक्स बी के लिए एक्स बी के लिए लगाना है। तो ऊपर जो आएगा वो बेंजीन का आ जाएगा और नीचे टोटल आ जाएगा। दूसरे वाले में किसका आएगा, आपके CCl4 का आ जाएगा। ये देख लीजिए वापस कर रखा है बेंजीन के लिए, ऊपर लिखा हुआ 0.385 और दोनों का टोटल कर दिया, वैल्यू आ गई 0.459, है ना। तो अब क्या करेंगे कि अगर हम जानते हैं कि एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू टोटली हमेशा कितनी होती है, एक होती है। तो एक्स ए एक बी की एक है, तो अगर आपका 0.459 आया है तो उसको 1 माइनस कर देना, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी CCl4 के लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के लिए और इसके लिए हम नया वीडियो बना लेते हैं। चलिए, ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और आगे से आगे फॉरवर्ड जरूर करें, ठीक है।